नमस्ते। बेटर टुमारो फाउंडेशन का ओर से सभी दर्शकों को अभिवादन। आज 1 जुलाई है, जो चिकित्सक दिवस यानी कि डॉक्टर्स डे का रूप में पालन किया जाता है। और हर साल ये डॉक्टर्स डे या चिकित्सक दिवस में बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है, लेकिन इस साल ये कोविड-19 के कारण कुछ बड़ा कार्यक्रम तो कहीं भी उतना नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम लोग बेटर टुमारो फाउंडेशन की ओर से कोशिश कर रहा है कि आज का दिन में ये कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारा दांत और मसूड़ों का देखभाल के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका बारे में कुछ जानकारी हमारा दर्शकों को देने के लिए। और आज हम खुश हैं कि हमारे पास डॉक्टर लवीना सिंघल जी है, जो पेरियोडोंटिस्ट भी है और इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी है। और उन्होंने आनंदम हॉस्पिटल जो शिवप रोड में है, वहाँ पर अपना चेम्बर रखी है, वहाँ पर उनका सर्विस अवेलेबल है। तो आपको हमारा प्रोग्राम में स्वागतम है। और पहला जो क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया का लोग है, वो लोग आम आदमी लोग दांतों का कितना ख्याल करते हैं या मसूड़ों का कितना उन्होंने केयर करते हैं। शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हैं हमें इंटरव्यू लेने के लिए। इंडिया में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें सामने आती है वो है ओरल कैंसर का जो है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टोबैको यूज़ होता है, जो सिगरेट के फॉर्म में या टोबैको के फॉर्म में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अकॉर्डिंग टू जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है, उनके हिसाब से इंडिया इज़ एक्चुअली अ वर्ल्ड कैपिटल ऑफ ओरल कैंसर। तो डेफिनेटली, और यहाँ का जो लाइफस्टाइल है अभी जो काफ़ी बहुत चेंज हो रहा है, डाइटरी चेंजेस हो रहे हैं, शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस है लोगों में बहुत, स्पेशली अभी ये कोरोना के टाइम के वक्त। तो उसके वजह से आप मतलब लोग इतना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं अपने मुंह का, और अवेयरनेस डेफिनेटली काफ़ी कम है यहाँ पे। तो अवेयरनेस फैलाने का थोड़ा ज़्यादा और ट्राई करना है। ठीक है मैडम, आपका ये उत्तर हम लोगों को मदद किया कि हाल फिल में इंडिया का सिचुएशन क्या है कि आदमी अपना दांत और मसूड़ों का ख्याल बहुत ही कम करते हैं। और दूसरा जो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तो बताया ओरल कैंसर, फिर से हम लोग एक बार आपसे जानना चाहते हैं, अगर मैं मेरा दांत और मसूड़ों का ठीक से केयर नहीं किया तो कौन सा खतरनाक बीमारी, कैंसर तो है ही, इसके साथ में और क्या क्या खतरनाक बीमारी मुझको पकड़ सकते हैं। अभी मुंह साफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते हैं, नॉर्मली हमारे मुंह में बैक्टीरिया रहते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि मुंह से खून निकल रहा है या फिर कैविटी हो गया है मुंह में, उस वक्त क्या होता है, वो जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनके बदले जो खराब करते हैं हमारे मुंह को या बॉडी को, वो बैक्टीरियाज आ जाते हैं। तो वो मसूड़ों से होते हुए वो बैक्टीरियाज क्या हमारे हार्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे क्लॉटिंग हो सकती है, लंग्स में जा सकते हैं, निमोनिया ये सब के चांसेस और बढ़ सकते हैं। और डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है ओरल हेल्थ केयर लेने में। तो डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़रूरी है अपने मुंह का ख्याल रखना। डायबिटीज़ और ओरल हेल्थ डेफिनेटली बहुत इंटर रिलेटेड है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली, जो आपको ओरल हेल्थ अगर आप ठीक रखते हो तो कुछ कुछ चीज़ों का चांसेस कम हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बट डेफिनेटली ओरल हेल्थ मैटर करता है ये सब चीज़ों को थोड़ा ठीक रखने में। प्लस या तो कितनी बार लोग पेशेंट्स आते हैं जिनको डायबिटीज़ होता है, थायराइड होता है, पर उनको पता नहीं होता है कि उनको है ये चीज़। तो मुंह देख के हम कितनी बार बता देते हैं कि हाँ आप एक बार शुगर टेस्ट करवा लीजिए, शायद आपको शुगर हो सकता है, थायराइड टेस्ट करवा लीजिए, आपको थायराइड हो सकता है, क्योंकि मुंह देखने से पता चल जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है, सब कुछ रिलेटेड है बॉडी में डेफिनेटली।
तो अपने मुंह का अगर आप ख्याल रखते हो, उसको साफ रखते हो, तो डेफिनेटली वो और सब चीज़ों में भी हेल्प करती है। हाँ, ये आपने काफी अच्छा बताया। बहुत लोगों को मालूम नहीं था। आदमी लोग जानते थे कि मुंह का अगर साफ नहीं रखूंगा तो मसूड़ों से खून निकलेगा, लेकिन और भी बहुत सारे बीमारी होता है, ये लोगों को जानकारी नहीं था। ये जानकारी उन लोगों को मदद करेंगे। और अभी जो हम जानना चाहते हैं वो है कि हम देखते हैं बहुत सारे जेंट्स और लेडीज, आदमी और औरत का सामने का जो दांत है वो ऊंचा होता है और उसके कारण देखने में अच्छा नहीं लगता। खासकर अगर लड़की होगी तो उन लोगों का शादी के लिए दुल्हा मिलना भी कठिन पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर दांत बहुत ऊंचा है तो उसके लिए हल्के में जो आजकल ट्रीटमेंट निकल गया है उसका बारे में कुछ बताइए कि वो क्लिप लगाने से पूरा ठीक होता है या नहीं, वो क्लिप लगाने से कुछ और साइड इफेक्ट आ जाता है या नहीं, या 6 महीना या 1 साल कितना दिन वो क्लिप लगा के दांत को सीधा करना पड़ता है, इसका बारे में प्लीज हमें बताइए। सबसे पहली चीज तो जैसे ही दांत आता है, जैसे हमारा मिल्क टीथ जिसको हम बोलते हैं, वो 6 to 12 मंथ्स में सब आ जाता है। हमारा जो मिल्क टीथ होता है, तो वो चीज आप जैसे ही बच्चे का पहला दांत आता है उसको केयर करना शुरू करना बहुत जरूरी है। उसकी केयर करना, उसको क्लीन रखिए। अब बेसिकली देखा जाए तो कोई भी डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट आपको तभी शुरू करना चाहिए जब से बच्चे का पहला दांत आता है। फिर उसके बाद आता है जब आपका मिक्स डेंटिशन फेस आता है, जब आपका बचपन का दांत प्लस आपका जो सेकेंडरी जो दांत आते हैं बाद में हमारे परमानेंट टीथ वो रहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आता है जो भी दांत का डेंटिशन का हमारा जो फेजेस आता है। तो आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हम जिसको बोलते हैं, जैसे हम ब्रेसेस लगाते हैं, तो वो ट्रीटमेंट लगभग अराउंड 18 मंथ से 24 मंथ्स का होता है, डिपेंडिंग की कॉज क्या है। राइट एज ऐसा कुछ नहीं है ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए। जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक यूएस में एक पेशेंट था जिसको हु वाज मोर देन 76 ईयर्स ओल्ड, उनका तक ऑर्थो ट्रीटमेंट हुआ है। तो ऐसा एज नहीं है कोई ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए। और हाँ, ये 18 to 24 मंथ्स का होता है, डिपेंड करता है क्या प्रॉब्लम है। अगर गैप थोड़ा छोटा है तो हो सकता है थोड़ा कम टाइम लग जाए, बट आइडियली 18 to 24 मंथ्स लगता है कोई भी ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए। सो ऑर्थो ट्रीटमेंट डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, लोग थोड़ा ज़्यादा अपने आप को अच्छा देख पाते हैं। तो वो चीज़ डेफिनेटली ऑर्थो ट्रीटमेंट जो भी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अब तो फिलहाल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्थो का ट्रीटमेंट आ गया है जहाँ पे इनविजिलेंट ब्रेसेस होते हैं जो दिखता नहीं है, आप वैसे लगा सकते हैं ब्रेसेस। तो डेफिनेटली ऑर्थो ट्रीटमेंट एक बहुत अच्छा जरिया है अपने पूरे फेशियल एस्थेटिक्स को और अपने दांतों को ठीक करने का। आपने ये बहुत अच्छा सलाह दिया, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे जगह में, खासकर गांव का लोगों का अंदर में ज्यादा होता है। और अभी जो क्वेश्चन आम आदमी जानना चाहते हैं कि अभी तो एडवर्टाइजमेंट का दुनिया चल रहा है, 2-3 महीना बाद बाद में नया नया टूथपेस्ट बाजार में आते हैं और कंपनी दावा करते हैं इससे आप दांत को क्लीन कीजिए, ये होगा, उससे कीजिए वो होगा। तो मान लीजिए एक आदमी जिसका कोई दांत का तकलीफ नहीं है तो वो कौन सा टूथपेस्ट को खरीदे, क्योंकि 1000 वैरायटी मार्केट में मिलता है, तो उनका अंदर से कैसे सही टूथपेस्ट को चुन सके जो उसको दांत साफ और सुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए मदद करेंगे। देखिए, कोई भी ब्रांड को हम नहीं बोलेंगे कि ये ब्रांड अच्छा है ये ब्रांड खराब है। अगर आपको दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ आपको जो टूथपेस्ट यूज़ करना है आप कोई टूथपेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज देखिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती है, लोग सेंसिटिविटी जो होता है, झंझनाहट होती है दांत के, उसके लिए अलग एक टूथपेस्ट आता है। अगर आपकी बहुत स्टेनिंग होती है दांत में उसके लिए एक अलग टूथपेस्ट आता है। सो लेकिन एक नॉर्मल चीज़ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अपने मुंह में, तो आप जो टूथपेस्ट चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, प्लीज़ टूथपेस्ट यूज़ कीजिए, टूथ पाउडर या ये सब यूज़ मत कीजिए। पाउडर लगाने से क्या होता है, आपका जो
बाहर का जो दांत का स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली धीरे धीरे वेयर ऑफ होता रहता है, तो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ आप टूथपेस्ट यूज़ कीजिए, पाउडर वगैरह यूज़ मत कीजिए। और बाकी जो आपने पूछा, आप कोई भी ब्रांड का और कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, वो काम एक ही टाइप का काम करता है सब। थैंक यू, ये बहुत ही आपने एक अच्छा बात बताया जो आम आदमी के लिए बहुत ही मददगार है। और अभी और एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत लोगों का जब उम्र 50 का ऊपर हो जाते हैं तभी उनका दांत या मसूड़ों का प्रॉब्लम आ जाता है, और वो टाइम में 50 क्रॉस करने का बाद में उन लोगों का हृदय यानी कि हार्ट प्रॉब्लम भी होता है। तो इसलिए जो आदमी का हृदय है या हार्ट में कोई छोटा सा ब्लॉकेज है तो उनको ये दांत उठाने के लिए कुछ खतरा है, या ऐसा पेशेंट भी अगर जरूरत पड़े तो अपना दांत डेंटिस्ट से उठा सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई खतरा वाली बात नहीं है। फर्स्टली पेशेंट को ये देखना है कि पेशेंट आके डेंटिस्ट को इन्फॉर्म करे कि उनको प्रॉब्लम है। मोस्टली पेशेंट्स क्या करते हैं, वो लोग इन्फॉर्म नहीं करते हैं डेंटिस्ट को कि उनको ये प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बिकॉज हार्ट के प्रॉब्लम वाले पर्टिकुलर मेडिसिन में होते हैं जो एक्चुअली आपके ब्लड को पतला करता है। तो अगर हमें नहीं पता होगा कि आपको ये प्रॉब्लम है और आप ये मेडिसिन ले रहे हैं, तो हम लोग के दांत निकालेंगे या कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि खून बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। तो अगर हम प्रिपेयर हो उस चीज़ के लिए कि नहीं, ये हार्ट पेशेंट है और इनको हमको ये चीज़ें फॉलो करनी है इस पेशेंट को, तो हमारे लिए भी थोड़ा ईजी हो जाता है। प्लस डेफिनेटली हम करने से पहले काफ़ी सारे टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ECGs करवाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंटली हम फिजिशियन कंसेंट ज़रूर लेते हैं। जो भी उनके कार्डियोलॉजिस्ट है, हम उनके पूछे बिना हम नहीं करते हैं उनका कोई भी जो प्रोसीजर होता है। अगर वो हमें बोलते हैं कि नहीं, ये पेशेंट फिट है कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट अंडरगो करने के लिए, तभी हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, वरना हम नहीं करते हैं पेशेंट का ट्रीटमेंट। थैंक यू, ये बहुत ही एक जरूरी सवाल था क्योंकि मैं खुद ही देखा कुछ लोग दांत में तकलीफ है लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास नहीं गया क्योंकि उनका डर है कि उनका हार्ट अटैक अचानक आ सकते हैं। थैंक यू मैडम। और अभी जो आपसे जानना चाहते हैं हाल फिलहाल का कोविड-19 जो सिचुएशन चल रहा है, तो इसलिए हमारा जनरल हेल्थ के लिए आप कुछ टिप्स दीजिए जो हम लोगों को ये कोरोना वायरस का अटैक से रक्षा करे, और साथ में इस समय में ओरल केयर का बारे में यानी कि अपना दांत और मसूड़ों का देखभाल के लिए अगर कुछ आप बताना चाहती है तो वो हमारा दर्शकों के लिए बहुत ही जरूरतमंद होंगे। मैं बस ये बोलूँगी अभी कि बहुत ज़रूरी हो प्लीज़ तभी घर से निकले, वरना बिना मतलब के घर से बाहर ना जाए। अगर जा रहे हैं तो प्रॉपर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अपना रखे, और थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे, थोड़ा अपनी सराउंडिंग पे ध्यान दे, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है बाय द वे, तो वो आपके घर पे नहीं जाना चाहिए। घर पे ऑब्वियसली पेरेंट्स है, सबके दादी दादाजी है, जो भी है वो एल्डरली पीपल है आपके घर पे, सो डेफिनेटली आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस है कि थोड़ा अपना इम्यूनिटी बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा खाइए, अच्छा खाना खाइए। नेक्स्ट है कि प्लीज़ अपना मेंटल पीस बनाए रखिए। जो भी अभी हो रहा है वो सबके साथ, सब लोग वही चीज़ गो थ्रू कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए मेंटली, और हम सब डेफिनेटली इससे बहुत अच्छे से डील करेंगे। ओरल के लिए मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि 2 बार ब्रश कीजिए घर पे, डेफिनेटली सुबह और रात को ब्रश कीजिए। अपना टंग क्लीन करिए, जो बहुत लोग नहीं करते हैं, टंग में बहुत इन्फेक्शन होता है और टंग के थ्रू काफ़ी इन्फेक्शन अंदर जाता है, तो टंग क्लीन बहुत ज़रूरी है। डेंटल फ्लॉस जिसको हम बोलते हैं, प्लीज़ उसको यूज़ कीजिए। और बस हाई फाइबर डाइट खाइए ताकि आपका मुंह साफ रहे, थोड़ा फाइबर जो होता है वो थोड़ा मुंह साफ करने में काम आता है हमें। तो बस यही बोलूँगी, अच्छा खाइए, और कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द है या कुछ है, तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, उनको फ़ोन कीजिए, पहले पूछिए कि क्या हो सकता है। अगर वो बोले कि आप आके दिखाइए, तभी जाके दिखाइए उनको, और बाकी तो बस घर पे रहे और सुरक्षित रहे बस। हाँ, ये भी बहुत जरूरी था जो आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं, आप भी बोल रही हैं घर पे रहो, घर पे रहिए, ये बहुत हमारे लिए
जरूरी है। और आखिर में मैं जो पूछना चाहता हूँ, आज चिकित्सक दिवस या डॉक्टर्स डे है, तो आप एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर होने का नाता से समाज के प्रति आपका क्या जिम्मेदारी है, और एक डॉक्टर होने का नाता से समाज के प्रति आपका नैतिक कर्तव्य क्या है, इसका बारे में आप अगर अपना सोच को बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि हाँ, यहाँ पे डेंटल अवेयरनेस बहुत कम है इंडिया में। सबसे पहला हमारा जो काम है वो है अवेयरनेस लाना कि ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम है तो ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि डेंटिस्ट्री में भी स्पेशलिटीज़ होती है। तो जैसे कोई आपको सपोज कैविटीज़ है तो आप एक स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो ये है कि हर मतलब आपको हर स्पेशलिटी के बारे में एटलीस्ट थोड़ा अगर पता हो कि ये स्पेशलिटी में क्या होता है तो वो बेटर है। और वही अवेयरनेस फैलाना हमारा काम है कि हमको पता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो ये स्पेशलिटी के पास हमें तो पेशेंट को भेजना है या फिर वो डॉक्टर को बुलाना है। तो सबसे पहला है अवेयरनेस डेफिनेटली। सेकेंड है कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे अभी फ़िलहाल कोविड के टाइम पे, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है आप प्लीज़ तभी आइए। उसके पहले आपकी अगर ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा अपना ट्रीटमेंट थोड़ा अपना डिले कर सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कर्तव्य अभी यही है हमारा कि हम जब पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास तो हम प्रॉपर स्टरलाइजेशन और सैनिटाइजेशन का वो फॉलो करें, और ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, बस अभी यही है फ़िलहाल। तो अभी ये कोरोना का टाइम है तो सबको साथ में मिलके लड़ना है, तो साथ में मिलके डेफिनेटली हम इसके बाहर बहुत जल्द आ जाएंगे शायद। थैंक यू डॉक्टर सबीना सिंघल जी। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो बताया वो हमारे लिए अच्छा है, और आपका ये आज का डॉक्टर्स डे भी अच्छा तरीका से बीत सके, यही दुआ और प्रार्थना के साथ हम इधर से विदा लेते हैं। नमस्ते।